सस्पेंड या सस्पेंशन, सस्पेंड या सस्पेंशन, ये टर्म आप सुनते होंगे कि फलाने दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया, या इनको सस्पेंड कर दिया गया, लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया। तो सस्पेंड का मतलब क्या होता है कि अपनी एक्टिविटी को बंद कर देना या स्लो कर देना। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट और एनिमल हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन आने पर अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म तो आप जानते हैं बॉडी में चलने वाली रिएक्शन, अपनी रिएक्शन को स्लो कर देते हैं और इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, जिसे हम सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। और ये भी टेम्पोरेली स्टेज है। ये कब जाएगा? जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी। फेवरेबल कंडीशन आने पर ये अपनी मेटाबॉलिज्म को फिर से रीगेन कर लेंगे। क्लियर मेरी बात? तो सस्पेंशन की अगर हम बात करते हैं तो सस्पेंशन में अनफेवरेबल कंडीशन में ऑर्गेनिज्म अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो कर लेगा। ऑर्गेनिज्म, या मैं ऐसे लिख दूं इसको, ड्यूरिंग unfavorable condition, during unfavorable conditions organism slows down their metabolic activity and go into a state of inactivity called suspension या suspend। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया में थी, वहां पर ठंडियां हुई, वो वहां से माइग्रेट, भाग ली अपने हैबिटाट से, घर छोड़ दिया। लेकिन सब कोई भाग नहीं सकता है। तो जो भाग नहीं सकता है, जैसे मछलियां हैं, तो मछलियां तो तालाब में है। अब ऐसा तो है नहीं कि ठंडियां पड़ी तो मछलियां तालाब से निकल के दूसरे तालाब में चली गई, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भाग नहीं सकता है अपने हैबिटाट को छोड़ के, वो सस्पेंड कर जाएगा। वो अपने हैबिटाट में रह के अपनी एक्टिविटी को स्लो कर लेगा। लेकिन माइग्रेशन में ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटाट को छोड़ के दूसरी जगह चला जाएगा, लेकिन वापस आएगा। यहां पे हैबिटाट नहीं छोड़ रहे हैं, यहां पर अपने हैबिटाट में ही रहेंगे, लेकिन अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्लो कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जांपल मैं बताता हूं कौन कौन से एग्जांपल हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है जैसे हायर प्लांट का मतलब खास तौर से है एंजियोस्पर्म से, ठीक है, एंजियोस्पर्म, जिन्हें आप फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। तो हायर प्लांट में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो हायर प्लांट में हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे सीड क्या करते हैं जब सीड मैच्योर हो जाते हैं, तो आपने पढ़ा होगा डॉर्मेंसी के बारे में। तो सीड की जो सस्पेंशन की अवस्था है, सीड जब अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो कर लेते हैं तो उसे कहते हैं डॉर्मेंसी। तो सीड के सस्पेंशन को हम कहते हैं डॉर्मेंसी, इसे डॉर्मेंसी स्टेट कहा जाता है। तो सीड डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, और कई तरह के वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल आपने पढ़े। ठीक, कई तरह के वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल आपको मैंने पढ़ाए हैं। कौन कौन से? जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ट्यूबर के बारे में, ट्यूबर हो गया, कॉर्म हो गया, कॉर्म हो गया, है ना। इसके अलावा राइजोम हो गया, रनर हो गया। ये सब क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है ना, ये सब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल हो जाएंगे। These are the vegetative propagule। ट्यूबर का एग्जाम्पल आपने पढ़ा जैसे पोटैटो, इसमें पोटैटो आ जाएगा, है ना, पोटैटो। राइजोम में जिंजर आ जाएगा। तो पोटैटो, आलू जो आप खाते हैं एक्चुअली
वो प्लांट ने एक वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल बनाया है और उसके अंदर फूड स्टोर कर दिया स्टार्च के फॉर्म में, ताकि जब पोटैटो को बोया जाए, आलू को ही काट के बोते हैं तब नया प्लांट जर्मिनेट करता है, तो उसने खाना इसलिए स्टोर किया ताकि इससे नया प्लांट डेवलप हो सके। आलू इसलिए बनाया गया ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट कर पाए। अब देखिए, आलू की फसल केवल और केवल ठंडियों के मौसम में होती है, गर्मी और बरसात में आलू की फसल नहीं होती है। तो गर्मी और बरसात में प्लांट कैसे सरवाइव करता है? आलू के सीड देखे आपने? आलू का सीड देखा है कभी कि सीड खेत में बोया जाता है? नहीं पता है। आलू में स्टेम, जो आलू हम खाते हैं वो स्टेम खाते हैं, इसको काट के बोया जाता है, इसी को हम ट्यूबर कहते हैं। तो ये आलू क्यों बनाया गया? प्लांट ने आलू क्यों बनाया? ताकि हम इसका कचालू बना के खा जाएं? नहीं बेटा, आलू इसलिए प्लांट ने नहीं बनाया है। आलू उसने इसलिए बनाया ताकि गर्मियों और ठंडियों का जो मौसम उसके लिए अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल कंडीशन में अपना बचाव करने के लिए और अगले सीजन में फिर से अपनी जाति को बढ़ाने के लिए उसने वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल का फॉर्मेशन किया। वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल का फॉर्मेशन किया। क्लियर मेरी बात? ठीक है। तो ये सीड वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल अनफेवरेबल कंडीशन को बिताने के लिए और प्लांट के डिस्पर्शल में मदद करेंगे। ठीक है, डिस्पर्शल में मदद करेंगे। कैसे? अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो कर लेंगे। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस हमारे पास हो जाएगा थिक वॉल्ड स्पोर्स। सीड हो गया, अब आ जाते हैं थिक वॉल्ड स्पोर्स। थिक वॉल्ड स्पोर, थिक वॉल्ड स्पोर में कौन कौन आ जाएगा? थिक वॉल्ड स्पोर कहां पर मिलेंगे आपको? जैसे फंजाई हो गया, फंजाई। फंजाई के अलावा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में मिल जाएंगे। इसके अलावा एल्गी, जिन्हें आप कहते हैं लोअर प्लांट। तो एनसीईआरटी में दिया गया है कि जो बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट होते हैं, इनमें थिक वॉल्ड स्पोर पाए जाते हैं और थिक वॉल्ड स्पोर मदद करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइवल करने में। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो स्पोर जर्मिनेट करेंगे और नए प्लांट का फॉर्मेशन करें। हम सस्पेंशन पढ़ रहे हैं, सस्पेंशन में अनफेवरेबल कंडीशन आने पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी और फेवरेबल कंडीशन आने पर वो जर्मिनेट करेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं तीसरे केस में। तीसरा केस कौन सा है? तीसरा केस हमारे पास हो जाएगा यहां पर हाइबरनेशन। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन को हम कहते हैं विंटर स्लीप। ठंडियों के मौसम में कुछ एनिमल हाइबरनेशन करते हैं, हाइबरनेशन। अब हाइबरनेशन का फिनोमिना कहां पर पाया जाता है? बियर्स में। जो भालू होते हैं, आपने वो मूवी तो देखी होगी ना, जंगल बुक, तो उसमें 6 महीने तक भालू सोता रहता है, उसके पहले खूब सारा शहद खाता है, इकट्ठा करता है, याद है? तो भालू जो होता है ये 6 महीने तक सोता रहता है, हाइबरनेशन करता है। इसी तरह कुछ ऐसे एनिमल हैं जो एस्टिवेशन करते हैं। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन को कहते हैं समर स्लीप। गर्मियों के मौसम में गर्मी से बचने के लिए, सूखेपन से बचने के लिए एस्टिवेशन करते हैं सम स्नेल्स एंड फिशेस। कुछ स्नेल और फिश होते हैं, सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, ये एस्टिवेशन में चले जाते हैं, एस्टिवेशन में। और फ्रॉग की बात करें बेटा, फ्रॉग, फ्रॉग में दोनों फिनोमिना होते हैं। फ्रॉग हाइबरनेशन भी कर सकता है, फ्रॉग हाइबरनेशन भी कर सकता है और एस्टिवेशन भी कर सकता है। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन दोनों फिनोमिना फ्रॉग में पाए जाते हैं। और ये जो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन है, दीज आर द पीरियोडिक फिनोमिना। दीज आर पीरियोडिक, यानी निश्चित समय के बाद ऑर्गेनिज्म इनको रिपीट करता है। पीरियोडिक फिनोमिनन, ये पीरियोडिक फिनोमिना है, पीरियोडिक फिनोमिना। अब अगर कभी गलती हो जाए आपसे, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन कौन विंटर स्लीप कौन समर स्लीप है, तो इसके लिए एक निमोनिक है होमवर्क, HW। कभी गलत नहीं होगा, मैंने भी ऐसे याद रखा है। HW का मतलब क्या है? H का मतलब है
हाइबरनेशन और डब्ल्यू का मतलब विंटर स्लीप। अब इसका फॉर्मूला मत बनाना, थोड़ा दिमाग भी लगा लेना, ऐसा नहीं इसका निमोनिक और एक और बना के तैयार कर दिया। जब हाइबरनेशन विंटर स्लीप हो जाएगा तो एस्टिवेशन समर स्लीप हो जाएगा। कॉमन सेंस भी लगा लिया करो कभी कभी, ठीक है, हमेशा दिमाग ही मत लगाया करो।